जय सिया राम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री राम अवतार की तीसरी कथा आरंभ हुई है, जिसमें प्रताप भानु नाम के राजा हुए। उनके राज्य में पाप का कहीं लेस मात्र नहीं था। नृपहितकारी सचिव सयाना, कहते हैं कैलाशपति। नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, राम कथा सुन पार्वती। सचिव सयान बंधु बलबीरा, कहते हैं कैलाशपति। आप प्रताप पुंज रणधीरा, राम कथा सुन पार्वती। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धि धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुहारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी। इसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगा। विजय हेतु कर कट बनाई, सुदिन साधिन पचले बजाई। जह तह परि अनेक लहराई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़े नपदीने। सकल अवनि मंगल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमि खंडों के बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयं बस विवश करी बहुबल, निजपुर की न प्रवेश रामा। निज कर प्रभु प्रवेश, अधम धर्म आकादि सुख। सेवक समय नरेश, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कहते हैं कैलाशपति। कामधेनु में भूमि सुहाई, राम कथा सुन पार्वती। सब दुख बरजी प्रजा सुखारी, कहते हैं कैलाशपति। धर्मशील सुंदर नर नारी, राम कथा सुन पार्वती। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि पृथ्वी कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखब नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नप सब के सेवा।
धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रीति दई विविध विधि दाना सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उनका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावरियाँ, कुएं, तालाब, फुलवारियाँ और सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर पवित्र विचित्र मंदिर तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। रामा एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नपी किए सहित अनुराग। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमत बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो ओ हनुमत कथा राम की हो। ये हनुमत बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक कर उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना कहते हैं कैलाशपति। भूप विवेकी परम सुजाना राम कथा सुन पार्वती। करे जे धर्म कर्म बन मानी राम कहते हैं कैलाशपति। वासुदेव अर प्रतन ज्ञानी राम कथा सुन पार्वती। राजा ने हृदय में किसी फल की टोह कामना न की थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। चढ़ी बर बाजी बारे एक राजा मृग सब सजी साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गए हूँ मृग पुनीत महु मारत भय हूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत ही उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नपदीक बाराहू जानू बन दुरेहू सशिष ग्रस राहू। बड़ बिंदु नहीं समात सुख माई मनु क्रोध बस उंगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से ही उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल बीप अधिकाई। गुरगुरात है आरो पाए चकित बिलो के कान उठाए। यह तो स्वर के भयानक दांतों की शोभा कहीं नहीं गई, इधर उनका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े का अठा पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। राम
देखी विशाल बराऊ चपर चले यह सुटुकी नृप हाकि न होए निभाऊ। सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नील पर्वत के शिखर के सामान विशाल शरीर वाला उस स्वर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने स्वर को ललकार कर कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, यह सोचने लगा। आवत देखी अधिक रवबाजी कहते हैं कैलाशपति, चले वराह मरुत गति भाजी राम कथा सुन पार्वती। तुरत कीन नप सर संदाना कहते हैं कैलाशपति, मही मिल गयो बिलोकत बाना राम कथा सुन पार्वती। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर स्वर पवन वेग से भाग चला। राजा तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और स्वर को बाण को देखते ही धरती में दुबो गया। ताकि तीर मही चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकट दुरई जाई मृग भागा ऋष बस भूप चले सग लागा। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर स्वर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और स्वर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता परंतु स्वर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता, भाग जाता और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता। गयो दूर घन गहन बराऊ जय नाही गजबाजी निभाऊ। अति अकेले बन विपुल किलेसु यद्यपि न मृग मग तज नरेसु। स्वर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ों का निर्वाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पीठ गिरी गुह गंभीरा। अगम देखी नप अति पछताई फिरे महावन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर स्वर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा ने बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छूजित त्रस्ती राजा बाजी समेत रामा राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा कहते हैं कैलाशपति। तह बसन पे कपट मुनि बेसा राम कथा सुन पार्वती। जासु देश नपलीन छड़ाई कहते हैं कैलाशपति। समर से न तज गयो पराई राम कथा सुन पार्वती। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहु गिलानी मिला राजई नप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ में बुरे दिन
अनुमान कर उसके मन में बड़ी ही गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। जिसे उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन न पकीना, यह प्रताप बरई तेहि तब चीना। दरिद्रता की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। राजा प्रताप भानु उसी के पास आ गया। उसने तुरंत ही पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु दृष्टि नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरंग से कीन प्रणामा, परम चतुर ने कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित विलोक तेहि, सरबरुदीन दिखाए राम। सरबरुदीन दिखाए मंजन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आज का संवाद यहीं तक। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम।